Everyone, now open your Hindi book, पेज नंबर 46, चैप्टर 10, आइजक न्यूटन। आज अपन आइजक न्यूटन के बारे में पढ़ेंगे। आइजक न्यूटन कौन थे, उनके बारे में पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ में महान वैज्ञानिक न्यूटन के जीवन के संबंध में बताया गया है। न्यूटन बचपन से ही कार्य के प्रति सजग रहते थे। वे जिस कार्य में भी लग जाते थे उसे ठीक प्रकार से पूरा करके छोड़ते थे। जो आइजक न्यूटन थे वो एक महान वैज्ञानिक थे। जो आइजक न्यूटन एक वैज्ञानिक थे और वो बचपन से ही अपने कार्य के प्रति क्या थे, सजग थे। अब वो जिस भी काम में लग जाते थे हमेशा उस कार्य को पूरा करके ही छोड़ते थे। कभी भी कोई भी काम को बीच में नहीं छोड़ते थे। बच्चों, हम रोज इस बात का अनुभव करते हैं और देखते हैं कि पृथ्वी प्रत्येक चीज़ को अपनी ओर खींचती है। आप लोग ने भी देखा होगा ना। मैं बताती हूँ अभी कैसे। इस बात का पता सबसे पहले न्यूटन ने लगाया था और उसे वैज्ञानिक आधार दिया था। न्यूटन ने प्रकाश की गति को नापा, नक्षत्रों की गति को समझा और गणित की गुत्थियाँ सुलझाई। आज का विज्ञान उन्हीं खोजों पर खड़ा है। विज्ञान के अधिकांश नियम न्यूटन के ही बनाए हुए हैं। न्यूटन को जाने बिना विज्ञान की बातें अधूरी रह जाती है। वे सही अर्थों में विज्ञान जगत के पिता है। जो न्यूटन थे उन्होंने इस बात का पता लगाया था कि पृथ्वी जो है अपनी ओर हर चीज़ को अपनी ओर खींचती है। आप लोगों ने भी देखा है, आप लोग भी किसी चीज़ को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो वापस कहाँ, नीचे ज़मीन पर आकर गिर जाती है। आपने देखा है ना, आप बॉल को हवा में उचकाते हैं और हवा में बॉल को फेंकते हैं और वापस बॉल कहाँ आ जाती है, नीचे गिर जाती है। आपने पेड़ से फल को टूटते हुए भी देखा होगा। आपने पेड़ से फल को तोड़ा तो वो कहाँ आके गिरेगा, नीचे ही आके गिरता है। तो इस बात का पता किसने लगाया था, न्यूटन ने लगाया था। और उन्होंने जो तारे हैं और सूरज है, इनका जो प्रकाश है, रोशनी है, इसके बारे में भी पता लगाया था कि इनकी रोशनी कितनी तेज़ होती है। और नक्षत्रों का अर्थ होता है ग्रह और तारों। और गणित के जो कठिन प्रश्न थे, जो मतलब आसानी से नहीं सॉल्व हो सकते थे, उनको भी न्यूटन ने बड़ी ही आसानी से सुलझा दिया था। तो आज का विज्ञान जो न्यूटन थे इनकी इन्हीं खोजों पर आधारित है और इनकी इन खोजों पर ही खड़ा है। इसलिए सही अर्थों में विज्ञान जगत के पिता किसको मानते हैं, आइजक न्यूटन को। न्यूटन को विज्ञान के पिता भी बोला जाता है। अब हम न्यूटन के बारे में पढ़ेंगे कि उनका जन्म कहाँ हुआ था और कौन उनकी माँ थी, कैसा उनका जीवन था। न्यूटन का जन्म एक निर्धन परिवार में हुआ था। न्यूटन का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उसके पैदा होने से पहले ही उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। जब न्यूटन पैदा भी नहीं हुए तो उससे पहले ही न्यूटन के पापा की मृत्यु हो गई थी। घर में वे थे और उनकी माँ। घर में कौन कौन था, बस न्यूटन थे और उनकी मम्मी थी। उनके पास थोड़ी सी ज़मीन थी जिस पर उनकी माँ जो है वो क्या करती थी, खेती करती थी। यही उनका पेट भरने का साधन था। न्यूटन के भविष्य में रखते हुए माँ ने एक पादरी से पुनः विवाह कर लिया। अब माँ ने न्यूटन के बारे में सोचा, न्यूटन के भविष्य के लिए सोचा, तो माँ ने क्या किया, फिर से एक पादरी से शादी कर ली, फिर से दूसरों से शादी कर ली। पादरी पिता ने न्यूटन की पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी ले ली। अब जो न्यूटन के नए पिताजी थे ना, उन्होंने क्या किया, न्यूटन के पढ़ाई की जिम्मेदारी ले ली। और न्यूटन बाल्यावस्था से ही सीधा साधा था। न्यूटन जो थे वो छोटी सी उम्र से एकदम सीधे साधे थे और शर्मीले थे, कम बोलते थे और जब शोर होता था तो वो शोर से घबराते थे। खेलकूद में उनकी कम रुचि थी। हथौड़ी लेकर टुक टुक करना, मिट्टी के घर बनाना और उल्टी सीधी चीज़ें बनाना उन्हें अच्छा लगता था। जैसे आप लोगों को खेलना कूदना ये सब अच्छा लगता है ना, तो ये सब न्यूटन को अच्छा नहीं लगता था। उन्हें तो हथौड़ी लेकर टुक टुक करना, मिट्टी के घर बनाना और नई नई चीज़ें बनाना अच्छा लगता था।
न्यूटन ने 6 साल की अवस्था में स्कूल जाना शुरू किया। जब न्यूटन 6 साल के हो गए थे ना, तब उन्होंने स्कूल जाना स्टार्ट किया था। अब वो पढ़ाई लिखाई में भी कमज़ोर थे। इतिहास यानी हिस्ट्री उन्हें याद नहीं होती थी। लेकिन एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। उनके साथ एक बार ऐसा कुछ हुआ जिसके कारण सब कुछ बदल गया। एक दिन कक्षा में पहले नंबर पर पास होने वाला बालक न्यूटन से उलझ गया। यानी जो क्लास में फर्स्ट नंबर पे पास होता था, फर्स्ट डिवीजन पास होता था, वह एक बार न्यूटन से उलझ गया। यानी उसका झगड़ा न्यूटन से हो गया। उस दिन से न्यूटन ने ठान लिया कि उसे पीछे नहीं रहना है। अब न्यूटन ने भी सोच लिया था कि मुझे पीछे नहीं रहना है, मुझे भी आगे बढ़ना है और फर्स्ट डिवीजन पास होना है। तो फिर न्यूटन भी पढ़ाई में लग गया और कक्षा में प्रथम स्थान लेकर पास होने लगा। अब न्यूटन भी क्लास में फर्स्ट डिवीजन पास होने लगे। 10 साल की अवस्था में उसके पादरी पिता का भी देहांत हो गया। अब जो उसके न्यू पिता थे, अब उनका भी, जब न्यूटन 10 साल के हुए तब उनका भी देहांत हो गया था, तब उनकी भी मृत्यु हो गई थी। अब उन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। माँ फिर से खेतों में काम करने लगी। न्यूटन को भी माँ के साथ जाना पड़ता था। अब और तो कोई था नहीं, माँ और न्यूटन ही थे, तो वो दोनों को साथ में काम करना पड़ता था। न्यूटन को भी माँ की हेल्प कराने के लिए जाना पड़ता था। न्यूटन को इस कारण क्या करना पड़ा, पढ़ाई को भी छोड़ना पड़ा। लेकिन दिल की लगन फिर भी नहीं टूटी थी। मतलब उनके मन में पढ़ने की इच्छा थी ना, तो फिर भी उनकी लगन नहीं टूटी थी। उसे सप्ताह में एक दिन काम से शहर जाना पड़ता था। अब न्यूटन को किसी काम से शहर जाना पड़ता था सप्ताह में एक दिन के लिए, तो वह बहाने से अपनी माँ की सहेली के घर पहुंच जाता था। अब वो शहर तो नहीं जाता, वो बहाने से अपनी माँ की सहेली के घर पहुंच जाता, अलमारी टटोलता और किताबें निकाल कर पढ़ने लगता। उसके मामा ने उसकी लगन देखी। उन्होंने न्यूटन को पढ़ाने की जिम्मेदारी ले ली और खेती का काम बंद करवा दिया। अब जो न्यूटन के मामा जी थे, उन्होंने न्यूटन को देखा कि उनको पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, वह पढ़ना चाहते हैं, तो न्यूटन के मामा जी ने सोचा कि मैं ही न्यूटन को पढ़ाऊँगा और खेत का काम बंद करवा दिया। 1 साल बाद उसे दोबारा स्कूल भेजा गया। जो न्यूटन थे, उन्हें 1 साल बाद वापस स्कूल भेजा गया। 12 साल की अवस्था में उसने एक हवाई चक्की बनाई। अब जो न्यूटन थे वो 12 साल के थे, तब उन्होंने क्या बनाया था, एक हवाई चक्की बनाई। फिर एक घड़ी बनाई। अब जो वो घड़ी बनाई वो किससे चलती थी, पानी से चलती थी। इस यंत्र में पानी एक बर्तन से दूसरे बर्तन में गिरता था, जिससे सुइयां घूमने लगती थी। यह घड़ी बिल्कुल ठीक समय देती थी। अब जो न्यूटन ने घड़ी बनाई थी, अब वो पानी से चलती थी, उसमें पानी एक बर्तन से दूसरे बर्तन में गिरता था और उससे जो घड़ी की सुई थी वो घूमती थी। अभी अपन देखते ना, अपन सेल से घड़ी को चलाते और सुइयां घूमती, वैसे न्यूटन ने पानी से चलने वाली घड़ी को बनाया था। लेकिन वो घड़ी भी बिल्कुल सही समय को बताती थी। अब क्या हुआ, एक दिन न्यूटन ने अजीब तरह के पतंग बनाए। उसने एक कंडील बनाई, उसमें उसने रोशनी जला दी। अब जो कंडील बनाई थी उसमें क्या किया, उन्होंने रोशनी को जला दी और उसे पतंग से बांधकर उड़ाया। इस तरह सारे शहर में न्यूटन की धूम मच गई। वह इसी तरह से जोड़ तोड़ करता रहता था। जिस काम में लग जाता उसे पूरा करके ही छोड़ता था। उसकी बचपन की यह आदत भविष्य में बहुत काम आई। यानी न्यूटन की बचपन की आदत थी ना कि अगर वो जिस काम को करने बैठ जाते थे उसको पूरा ही करके छोड़ते थे। आप लोग बीच बीच में उठ जाते हो, वैसे न्यूटन, आप जब होमवर्क करते हो अपने घर का, तो आप थोड़ा सा करते हो और फिर खेलने चले जाते हो। ऐसे न्यूटन नहीं करते थे, वह अपने काम को पूरा करके ही दूसरा काम करते थे। अब इससे इस बल पर न्यूटन ने नई नई खोजें की। अब जो उनकी ये भविष्य की आदत थी, इस बल पर उन्होंने नई नई खोजें की, गणित की कई शाखाएं निकाली, विज्ञान की पेचीदा यानी उलझ पैदा करने वाली, यानी कुछ ऐसी बातें जिससे उलझन हो जाती है, वैसी पेचीदा बातों को हल करके उसका अर्थ निकाला और उन्हें गणित से सिद्ध किया। न्यूटन का नाम विज्ञान जगत में सदा अमर रहेगा। आया आप लोगों को समझ में? यस।